नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 18 अक्टूबर 2020 है। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, आइए चेक कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेटा क्या बोल रहे हैं और किस तरीके का स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे अभी जो डेटा देख पा रहे हो, ये निफ्टी का कॉल साइड का चार्ट है। अब आप चार्ट्स पे देख पा रहे होंगे क्लियरली कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है निफ्टी में वो है 12,000 पे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 30,37,000 कॉन्ट्रैक्ट 12,000 पे जो है, जहाँ पे राइटिंग हुई है कॉल की। और अकेले फ्राइडे के सेशन में 6,53,925 कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए नज़र आए हैं। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 12,500 पे। तो 12,500 काफ़ी दूर का कॉल है जिसको राइट अप किया गया है। और 11,900 पे भी 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। तो ये 12,000 और 11,900, इनफैक्ट 11,800 पे भी आप देखिए 18,43,000 कॉन्ट्रैक्ट है। और अगेन फ्राइडे के सेशन में 6,62,625 कॉल राइट अप हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये देख के समझ में आ रहा है कि ऊपर में 11,800, 11,900, 12,000 ये सारे लेवल्स निफ्टी को क्रॉस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। हाँ, 12,000 के बाद निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है और निफ्टी 12,200 और उसके ऊपर भी निकल सकते हैं। तो ऐसा कॉल साइड का डेटा देख के हमें समझ में आ रहा है। अगेन अब हम पुट साइड की डेटा की बात करेंगे। पुट की भी चार्ट्स को देख लेते हैं। तो आप पुट साइड के चार्ट को देखिए, तो यहाँ आपको देखने पे समझ में आएगा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 11,000 पे, जहाँ पे 22,72,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 22,72,000 कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो अगेन फ्राइडे के सेशन में 11,200 पे भी 7,43,000 न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं पुट साइड में। तो 11,200 का पुट राइट अप हुआ है। तो ये एक इनकरेजिंग साइन है कि बाजार अभी फॉर द टाइम बिंग 11,200 क्या एक अच्छा बेस बना चुका है मार्केट। हालांकि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 11,700 पे भी राइट अप हुआ है। 8,13,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, जहाँ पे 17,50,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है टोटल पोजीशन है 11,700 पे। एट द सेम टाइम 11,500 पे 14,16,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। बट फॉर द टाइम बिंग इमीडिएट सपोर्ट जो निफ्टी को लग रही है वो लग रही है 11,700 का। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है लास्ट वीक की वो है 11,762 पे। तो 11,700 पे जो राइट अप हुआ है वो काफ़ी इंकरेजिंग है पुट साइड में। और इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी को जो लग रहा है 11,700। बट अगर 11,700 ब्रीच होता है, ठीक है, तो फिर निफ्टी फिसल सकता है और डाउन साइड में निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा 11,500। और बट मेजर मेजर सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है 11,000, 11,200 के आसपास, जहाँ पे काफ़ी अच्छा पुट राइटिंग हुआ है। तो 11,700 का सपोर्ट, उसके बाद मेजर सपोर्ट है 11,500 और उसके बाद अगर 11,500 टूटता है तो फिर 11,000 और 11,200 की ओर हम स्लाइड कर सकते हैं। ऐसा पुट साइड के डेटा में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, हम एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी चेक करेंगे और देखते हैं कि पीसीआर हमें क्या बोल रहे हैं। और बट उसको देखने से पहले आइए चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी का डेटा क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं ये बैंक निफ्टी का डेटा है। आइए चेक करते हैं बैंक निफ्टी के डेटा में स्पेशल क्या है। तो जो हाईएस्ट ओपन है बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 23,533 की लास्ट वीक की। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में बना हुआ है वो बना हुआ है 7,51,000 कॉन्ट्रैक्ट का 25,000 का कॉल। तो 25,000 का कॉल राइट अप हुए हैं। और जो नज़दीक का जो कॉल राइट अप हुआ है वो हुआ है 24,000 और 24,500 का। वहाँ पे एक अच्छा राइट अप देखने को मिला है। हालांकि 23,500 के कॉल में उतना एग्रेसिव राइटिंग नहीं देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी में एक मामूली जगह है अपसाइड का नेक्स्ट 500 पॉइंट का, जो 23,500 से 24,000 तक का। बिकॉज 24,000 24,500 के लेवल पे 7,21,000 और 6,16,000 कॉन्ट्रैक्ट है।
तो जो वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। बट मेजर रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस करता हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है 25,400, 25,400 एंड 25,500। वहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लगभग 8.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 2 पॉइंट्स पे 25,400 और 25,500, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में, जैसा कि हमें कॉल साइड के डेटा देखने पे समझ में आता है। अब बैंक निफ्टी के पुट साइड की डेटा की ओर देखते हैं। तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट साइड के डेटा में, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के पुट साइड में 22,800, 22,900, 23,000। तो नेक्स्ट 500 700 पॉइंट्स पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी में। तो अगर 22,800 को बैंक निफ्टी ब्रीच करता है तो ही कोई बड़ा डाउन साइड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। और जो नज़दीक का, जो सबसे नज़दीक का पॉइंट है 23,500, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा पुट राइटअप हुआ है। 2,23,000 कॉन्ट्रैक्ट नए जुड़े हैं, टोटल 5,04,250 कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग हुआ है। तो 23,500 भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर बैंक निफ्टी एक बार 23,000 22,800 के रेंज को टच करने की कोशिश करेगा। बट मेजर डाउन साइड आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा 22,800 के नीचे, जैसा कि हमें डेटा पॉइंट्स पे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आइए एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी हम चेक करना चाहेंगे कि पीसीआर क्या बोल रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर है, और निफ्टी का जो पीसीआर है वो है 0.76 और बैंक निफ्टी का पीसीआर है 0.88। ये दोनों ही पीसीआर जो एक्शंस ओवरबॉट नहीं है और हालांकि ओवरसोल्ड भी नहीं है, थोड़े से नेगेटिव बायस के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि पीसीआर एक्शन में हमें देखने को समझ में आ रहा है। तो मार्केट का बायस जो है फॉर द टाइम बीइंग माइल्ड नेगेटिव है, जैसा कि पीसीआर से हमें समझ में आता है। तो दोस्तों आइए अब हम चेक करेंगे चार्ट्स को कि चार्ट्स पे निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समराइज करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली चार्ट देख पा रहे हो, और वीकली चार्ट्स पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस था निफ्टी को, वो था रेजिस्टेंस था एट द रेट ऑफ 11,794 पे, और 11,794 के हाई को ब्रीच किया, बट उसके पहले निफ्टी ने लो बनाया 11,790 का। तो एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है निफ्टी का, और इस ब्रेकआउट पे ये जो कैंडल लो है दैट इज 11,452, ये एक क्रूशियल कैंडल है, वीकली कैंडल है। तो 11,452 ये जो मोमेंटम है जो मिला हुआ है इस ब्रेकआउट को, ये अगर 11,452 के नीचे वीकली बेसिस पे निफ्टी अगर उसके नीचे जाता है तो ये पूरा जो मोमेंटम है बाय साइड का, पूरा जो मोमेंटम है बाय साइड का वो ब्रीच हो जाएगा, और फिर फर्दर डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा ऐसा ओपिनियन है कि 11,762 पे निफ्टी चल रहे हैं, और 11,000 वापस एक बार हम आपको डेली चार्ट्स पे लेके जाएंगे, और डेली चार्ट्स पे आप अगेन देख पा रहे हैं कि 11,762 का क्लोजिंग है एट द मोमेंट। तो ये जो कैंडल लो है, जो बिग फॉल आया है थर्सडे के सेशन में, एक्सपायरी वाले सेशन में, उसका जो लो है वो है 11,661 का। अगर वो लो वायलेट होता है और उसके बाद 11,550 और 11,500 के रेंज में आपको निफ्टी मिलती है, तो वहाँ एक बार बाय इनिशिएट कीजिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 430 का, 11,430 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। और अगर वो रेंज वायलेट होता है 11,430 का, तो आप फर्दर कॉशियस हो जाइए, फिर निफ्टी में एक गिरावट आ सकती है, और वो फॉल आपका 11,200 से 11,100 के रेंज में जा सकते हैं। जैसा कि आपने डेटा पॉइंट्स पे भी देखा कि 11,000 और 11,200 के आसपास अच्छा पुट राइटिंग हुआ है, तो वहाँ निफ्टी को एक मेजर सपोर्ट आपको मिलेगा। बट एट द मोमेंट हमारा जो व्यू है वो बहुत ही क्लियर है कि 11,600
11,500 और 11,550 और 11,450 के रेंज में आपको निफ्टी को बाई करना है और क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाना है 11,430 का नेक्स्ट वीक के लिए। और अपसाइड की बात करते हैं। अपसाइड में अगर निफ्टी 12,025 के ऊपर निकलता है तो ही आपको फ्रेश ब्रेकआउट के लिए देखना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा निफ्टी में 11,900 एंड ये पर्टिकुलर कैंडल की बॉडी देखिए, तो अगर इसकी आप बॉडी देख पाएंगे तो जो इसका ओपन हुआ था 11,917 पे और इसकी जो क्लोजिंग आई थी 11,822 था। तो 11,820 से 11,900 के रेंज में आप बेच भी सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 12,025 का। तो अगर आपको ऊपर में 11,800 से 11,900 के बीच में मिले निफ्टी तो वहाँ आपको बेचना चाहिए। और नीचे में निफ्टी अगर आपको 11,550 से 11,450 के रेंज में मिले तो वहाँ आपको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस नीचे का रहेगा 11,430 का और ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 12,030 का, 12,030 का। तो दोस्तों ये व्यू निकल के आ रहा है, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अपर रेंज में आपको बेचना है, लोअर रेंज में आपको खरीदना है। दोनों ही साइड रेंज अगर टूटेंगे तो एक बड़ा डाउन मूव या अप मूव देखने को मिलेगा। निफ्टी 11,430 के नीचे स्लाइड होकर के 11,200 11,000 के रेंज में जा सकता है। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी 12,030 के रेंज को वायलेट करे तो 12,400 से 12,700 के रेंज में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी के लिए। अब हम चेक करते हैं हमारा व्यू बैंक निफ्टी के लिए। फ्रेंड्स अब हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि थर्सडे के सेशन में बैंक निफ्टी में एक तेज़ गिरावट देखने को मिली थी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 24,087 से 22,970 सिंगल डे फॉल हुआ था। और अब आप इसका प्रीवियस टॉप देखिए बैंक निफ्टी का, वो है 25,232 का और 25,232 का प्रीवियस फॉल है। और वहाँ से उसके बाद नीचे में बैंक निफ्टी ने बॉटम बनाया था 20,430 का। तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। रिट्रेसमेंट के बाद अब ये फॉल दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये बैंक निफ्टी को मोमेंटम अपना कंटिन्यूटी में रखना है तो मेजर बैंक निफ्टी को सपोर्ट है 22,800 22,900 के रेंज में। तो वो रेंज को वायलेट नहीं करना चाहिए। 22,800 के नीचे बैंक निफ्टी ख़राब हो जाएगा और फिर वहाँ से एक डाउन साइड अच्छा खुल सकता है। जैसा कि आप ये ट्रेंड लाइन को देख रहे हो और ये ट्रेंड लाइन को नीचे में आकर टच भी कर सकता है। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी आपका नया लो भी बना सकता है 22,800 22,700 के नीचे। तो हमारा ऐसा व्यू रहेगा कि बट बैंक निफ्टी में अपना हमारा जो व्यू नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव व्यू हम रखेंगे 22,200 के नीचे, 22,200 के नीचे। अब अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो फिर डाउन साइड रिस्क ओपन हो जाएगा और नीचे में टारगेट हमारा हो जाएगा 20,000 19,500 तक का डाउन साइड। और एट द सेम टाइम अभी हमारी स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीक के लिए क्या होनी चाहिए, जैसा कि चार्ट्स पॉइंट पे हम समझ में आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है इसमें आप ये वाला कैंडल देखिए, ये है 24,200 और 23,500। तो 23,500 से 24,200 ये सप्लाई कैंडल है। ओके, अब उसी कैंडल में हमने यहाँ एंट्री किया, सप्लाई कैंडल में आप यहाँ देखिए 24,200 के आसपास सप्लाई कैंडल में हमने इंटर किया। इंटर करके अब हम कंसोलिडेट हुए, कंसोलिडेट करके अब हम फॉल दिखा रहे हैं। तो क्योंकि वो सप्लाई कैंडल है इसकी वजह से यहाँ पे ये लेवल क्रॉस करना उसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। ये लेवल क्रॉस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। और जब तक 24,200 के ऊपर नहीं निकलता है बैंक निफ्टी तब तक हम फ्रेश लॉन्ग के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यस, रेंज ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। ऊपर में अगर बैंक निफ्टी आपको 23,900
के आसपास मिले तो वहाँ आप उसको शॉर्ट कीजिए, 24,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे की बात करते हैं तो 22,800 22,900 ये रेंज में आपको बैंक निफ्टी बाई करना चाहिए। डाउन साइड का स्टॉप लॉस रहेगा 22,200 का। 22,200 के नीचे बैंक निफ्टी में एक बड़ा डाउन साइड ओपन हो जाएगा 20,300 19,500 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, अब हम अपने व्यूज को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए एक बार हम आपको समराइज कर देते हैं।